नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान भूगोल में अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र के इस टॉपिक में हमने अब तक देख लिया था खारे पानी की झीलों को, हमने देख लिया था नदियों को देख लिया। आज हम प्रारंभ करने वाले हैं मीठे पानी या ताजे पानी की झीलें। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को मीठे या ताजे पानी की झीलों के साथ। तो हमारा चल रहा था राजस्थान का अफवाह तंत्र। राजस्थान का अफवाह तंत्र, जिसके अंदर हमने अब तक की चर्चा में नदियों को देख लिया था, झीलें हमारी प्रारंभ हो चुकी थी, जिसमें खारे पानी की झीलें हमने देख ली थी। आज हम शुरू करने वाले हैं मीठे पानी की झीलें या ताजे पानी की झील। ताजे पानी की झीलें, मीठे या ताजे पानी की झीलें जिनका प्रयोग किया जाता है जलापूर्ति के लिए, सिंचाई के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है, पेयजल के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण झीलें, राजस्थान में महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल इन झीलों के आसपास ही स्थित होते हैं। जैसे हम देखेंगे राजसमंद झील को, जयसमंद झील को, नक्की झील को, पिछोला झील को, पुष्कर झील को। तो इस प्रकार जो लगभग जो पर्यटन स्थल है इन झीलों के आसपास स्थित होते हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को मीठे पानी की झीलों के साथ। मीठे पानी का मतलब ये नहीं है कि इनसे शुगर का निर्माण होता है, चीनी होती है, नहीं। ये होते हैं जैसे ताजा पानी, जो हम पीने लायक जो पानी होता है, जिसका पीएच मान 7 के आसपास होता है, उदासीन जल होता है, उसे हम कहते हैं ताजा पानी या मीठा जल। जो या तो बरसात के द्वारा इसमें पानी जमा होता है या किसी नदियों के द्वारा इनमें पानी जमा होता है। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को मीठे पानी की झीलों के साथ, जिसमें पहली झील हम देखने वाले हैं राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। कौन सी है? तो जयसमंद झील। तो शुरू करते हैं जयसमंद झील से। जयसमंद झील, जयसमंद झील। तो जयसमंद झील के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहली बात तो ये आती है कि ये स्थित कहाँ पे है। तो ये उदयपुर शहर में स्थित है, उदयपुर जिले में स्थित है। तो उदयपुर जिले में स्थित है। उदयपुर में से अब नया जिला बन चुका है सलूमगढ़। तो वर्तमान में ये सलूमगढ़ जिले में स्थित है, उदयपुर से लगभग 55 किलोमीटर। कहाँ पे स्थित है? तो ये इसकी जो लोकेशन है वो है उदयपुर शहर से 55 किलोमीटर दूर। कौन से जिले में है? तो वर्तमान में सलूमगढ़ जिले में स्थित है। सलूमगढ़ जिले जो सलूमगढ़ जिला जो किससे अलग हुआ है? तो उदयपुर से अलग होकर एक जिला बना है। जिले का नाम क्या है? सलूमगढ़ जिला है। सलूमगढ़ जिले में वर्तमान में ये झील स्थित है। कौन सी झील है? तो जयसमंद झील। बात आती है कि इसका निर्माण कैसे हुआ। निर्माण के बारे में कुछ 2-3 तथ्य होते हैं। क्या ये प्राकृतिक झील है? प्राकृतिक झील का मतलब जब यहाँ से कभी समुद्र पीछे हटा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ खड्डे बने होंगे। पर्वत निर्माणकारी घटनाएं जब हुई थी उस वक्त यहाँ पे कुछ गड्ढे बन गए थे। उन गड्ढों में जब जल जमा हो चुका है उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक झील कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था क्रेटर झील के बारे में। उल्का पिंड या ज्वालामुखी के द्वारा भी कुछ झीलों का निर्माण होता है, जो जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्रेटर झील या काल्डेरा झील कहते हैं। कुछ झीलें ऐसी होती है जिनका निर्माण बाद में किया गया, किसी शासक के द्वारा अपने शासनकाल में उसका निर्माण किया गया, जलापूर्ति के लिए उसका निर्माण किया गया। चाहे कोई अकाल के समय जलापूर्ति के लिए भी निर्माण किया गया था। तो इस प्रकार से एक झील का निर्माण किया जाता है। तो देखो ये जो झील है कैसी झील है? कृत्रिम झील है। कैसी झील है? कृत्रिम झील है। तो कृत्रिम झील है तो किसी ने तो इसका निर्माण किया होगा। तो इसका निर्माण किया था मेवाड़ महाराणा जय सिंह के द्वारा। किसने किया था? तो महाराणा जय सिंह द्वारा। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? महाराणा जय सिंह के द्वारा अकाल राहत हेतु, अकाल राहत कार्यों हेतु। अकाल के समय इस झील का निर्माण किया गया था ताकि क्या हो, मजदूरों को मजदूरी मिल जाए। मजदूरों को क्या मिल जाए? काम मिल जाए, जिनसे उनको कुछ मजदूरी मिलेगी, उनका घर बार अच्छा चलेगा
और क्या हुआ था, साथ ही साथ क्या हो जाए, यहाँ पे एक पानी का स्रोत बन जाए जिससे हम क्या कर सके, सिंचाई कर सके और क्या कर सके कि जो पेयजल की आपूर्ति की जा सके, इसलिए झील का निर्माण किया गया था। ये जो झील है राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील है। बात करें राजस्थान की सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील के बारे में बात करेंगे तो सांबर झील हो जाएगी। खारे पानी की सबसे बड़ी भी झील भी कौन हो जाएगी, सांबर। लेकिन बात आए कि राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, तो कौन हो जाएगी, तो हमारी जयसमंद झील हो जाएगी। है कैसी, तो कृत्रिम झील है। पूछा जाए राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है, तो भी कौन हो जाएगी, जयसमंद झील हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं किस झील के बारे में, तो जयसमंद झील का निर्माण किसने किया, तो जय सिंह द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो जय सिंह के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। कब किया जाता है, अकाल रात कार्यों के लिए, इसलिए कैसी झील है, कृत्रिम झील है। मीठे पानी का स्रोत है, तो मीठे पानी की क्या है, सबसे बड़ी झील है। अब बात आती है तो राजस्थान की है, तो थोड़ा सा ये भी बता दो कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है। तो भारत की सबसे बड़ी झील, नोट लगा के लिख लो ना, साथ में क्या लिखोगे, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील गोविंद सागर। कौन है, गोविंद सागर। गोविंद सागर झील है, कहाँ पे है, तो पंजाब में स्थित है। पंजाब राज्य में एक झील है जिसका नाम क्या है, गोविंद सागर नाम है, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। कौन सी झील है जी, मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है, तो गोविंद सागर झील। कहाँ पर स्थित है, तो पंजाब में स्थित है। अब बात आती है इस जयसमंद झील के बारे में। तो देखो ये जो जयसमंद झील है एक उदयपुर जिले में है। इसमें क्या है, टापू बनाए गए हैं, कुछ टापू है। कितने टापू है, 7 टापू। ये जो झील है इस पर, इसमें 7 टापू बने हुए, 7 टापू बने हैं, जिनमें सबसे बड़ा टापू, सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा, बाबा का भांगड़ा। बात करें सबसे छोटा टापू कौन है, सबसे छोटा टापू, टापू आइलैंड। तो आपको पता ही होगा टापू क्या होता है। टापू होता है एक ऐसा भूभाग जिसके चारों तरफ क्या हो, जलीय क्षेत्र, क्या हो, जलीय क्षेत्र हो। जल के अंदर जलीय क्षेत्र के अंदर एक ऐसी स्थलीय भूभाग जिसके चारों तरफ क्या हो, जल भरा हो, उसे क्या कहते हैं, टापू कहते हैं। अगर इस टापू का आकार बड़ा हो, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा हो, तो हम इसे द्वीप कह देते हैं। तो सबसे छोटा टापू जिसका नाम है प्यारी, क्या नाम है, प्यारी है। एक अन्य टापू है, एक और टापू जिसका नाम है बीड़ा, एक अन्य टापू कौन है, बीड़ा। ये जो बीड़ा टापू है, इस टापू पर भील व मीना जनजाति निवास करती है। भील व मीना जनजातियां निवास करती है, निवास करती है। तो जैसमंद झील के अंदर जो टापू बने हुए हैं, उन टापुओं पर कौन निवास करता है, तो भील व मीना जनजाति यहाँ पे निवास करती है। बात आती है कि इस झील को जलापूर्ति कैसे होती है, तो एक नदी है, नदी का नाम है गोमती नदी। गोमती नदी द्वारा जलापूर्ति होती, जलापूर्ति होती है। पूछा जाए कि जयसमंद झील का निर्माण किस नदी पर किया गया, तो कौन सी नदी पर किया गया, गोमती नदी का जल रोक करके एक झील बनाएगी। झील का नाम क्या है, जयसमंद झील है। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं। देखो ये जो टापू है, इन टापुओं पे एक होटल भी बनाया गया है, जिसे कहते हैं होटल आइसलैंड। क्या बनाया गया है इस झील में, इस झील में होटल आइसलैंड बनाया गया।
बनाया गया। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या बनाया गया है? होटल आइसलैंड बनाया गया है। पर्यटकों को यहाँ पे रुकने के लिए यहाँ पे इनके व्यवस्था की गई है। किस रूप में? होटल आइसलैंड के रूप में। इस झील के अंदर पर्यटन आते हैं हर साल। यहाँ पे जो उदयपुर जिले में जो पर्यटन स्थल आते हैं उन वो जो जैसमंद झील पर भी जाते हैं, उनको रुकने के लिए कौन सी जगह बनाई गई है? तो होटल आइसलैंड बनाया गया है। इसके अंदर नावों का भी संचालन होता है। इसके अंदर आप नाव में बैठ करके यात्रा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस झील की कुछ विशेषताएं हैं। आशा करता हूँ आपने लिख लिया होगा। लिख लिया तो थम्स अप कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और विशेषताएं देखते हैं इस झील के बारे में। तो इस झील पर देखो क्या है, कुछ एक नहरें बनाई गई है। नहरें बनाई गई है यहाँ से, जो उदयपुर शहर को क्या करती है? जलापूर्ति करती है। देखते हैं कौन कौन सी यहाँ से नहरें बनाई गई है। तो शायद आपने लिख लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। जयसमंद झील से दो नहरें निकाली गई हैं, जिन नहरों से उदयपुर शहर में जलापूर्ति की जाती है। तो क्या लिखेंगे? इस झील से श्याम व भाट नहरें नहरें निकाली गई है, जिनसे उदयपुर शहर में जलापूर्ति की जाती है। उदयपुर शहर में जलापूर्ति किन नहरों के द्वारा की जाती है? तो श्याम व भाट नहरों से की जाती है। वे जो नहरें हैं कहाँ से निकाली गई है? तो जयसमंद झील से निकाली गई है। जयसमंद झील का निर्माण किसने किया? तो महाराणा जय सिंह ने किया। ये जय सिंह कहाँ के थे? तो मेवाड़ के महाराणा थे। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो कौन सी है? जयसमंद झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? तो गोविंद सागर है। कहाँ पर स्थित है? पंजाब राज्य में स्थित है। अकाल राहत कार्यों के लिए झील का निर्माण किया गया। झील का नाम क्या है? जयसमंद झील है। इस झील पर 7 टापू बने हुए हैं। सबसे बड़ा टापू कौन सा है? बाबा का भांगड़ा। और सबसे छोटा टापू जिसका नाम है प्यारी। एक और भी टापू है जिसका नाम है बीड़ा, जहाँ पे कौन सी जनजाति रहती है? तो भील व मीणा जनजाति निवास करती है। और क्या इस झील के किनारे क्या बनाए गए? ओदिया बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? ओदिया। अब बात आती है ये ओदिया क्या होते हैं? तो इस झील के आसपास कुछ महल बने हुए हैं। उन महलों में जरोखे बनाए गए हैं। क्या बना? जरोखे। तो ओदिया क्या है? ये जरोखे हैं। क्या है? जरोखे हैं। जरोखे आप देख सकते हो। हम देखते हैं जिसे विंडो हम जिसे कहते हैं, विंडो या खिड़की। राजस्थानी भाषा में एक शब्द और यूज किया जाता है, बारी। क्या यूज किया जाता है? बारी। तो ये जो बारी है ये किसमें, इसी को क्या कहते हैं? ओदिया कहते हैं। देखो विंडो के लिए राजस्थानी शब्द है बारी। हम कहते हैं कि बारी है। ये क्या है? बारी है। किसी भी खिड़की को देख के क्या कहेंगे? हाँ जी कि ये क्या है? बारी है। जरोखा भी इसे कहते हैं। खिड़कियां, जरोखे, बारी। और इसे क्या कहते हैं? ओदिया भी कहते हैं। ये जरोखे हैं। ओदिया एक विशेष प्रकार के जरोखे होते हैं। विशेष प्रकार की खिड़कियां होती है, जिनसे क्या होते हैं? जो हिंसक पशुओं पर निगरानी रखने के लिए, जिनसे हिंसक पशुओं पर निगरानी रखी जाती है। निगरानी रखी जाती है। तो हिंसक पशुओं पर निगरानी रखने के लिए यहाँ पर किसके आसपास क्या है? कुछ जरोखे बनाए गए हैं, कुछ खिड़कियां, कुछ विंडो, कुछ बारियां बनाई गई हैं। तो उनसे क्या किया जाता है? इन हिंसक पशुओं, क्योंकि ये जो उदयपुर का जो क्षेत्र है, आसपास सनूबर का जो क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है, वन्य जीव यहाँ पे विचरण करते रहते हैं। तो उन वन्य जीवों से रक्षा के लिए, उनके निगरानी के लिए यहाँ पे क्या किया गया है? तो ये जरोखे बनाए गए, जिन्हें क्या कहते हैं? ओदिया कहते हैं। अब बात आती है इसके किनारे और क्या क्या स्थित है। तो इसके किनारे रूठी रानी का महल भी स्थित है। तो इसके किनारे, किसके किनारे? जयसमंद झील के किनारे। इसके किनारे क्या क्या स्थित है? तो रूठी रानी का महल, रूठी रानी का महल स्थित है। इसके किनारे रूठी रानी का महल बनाया गया है। चित्रित महल है। क्या है? चित्रित एक महल है जिसपे क्या किए गए? भित्ति चित्र बनाए गए हैं।
चित्रित महल, भित्ति चित्र बनाए गए जिसे क्या कहते हैं, चित्रित महल कहते हैं। राजकुमार का महल भी कहते हैं, चित्रित महल को क्या कहते हैं, राजकुमार का महल। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये महल है क्या है, इसके आसपास स्थित है। एक इसके किनारे एक मंदिर भी स्थित है, नाम है नर्मदेश्वर महादेव का, नर्मदेश्वर महादेव जी का मंदिर किसके किनारे स्थित है, तो जयसमंद झील के किनारे स्थित है। तो बात आती है इस जयसमंद झील की, तो जयसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, कृत्रिम झील है। कैसी झील है, कृत्रिम झील है, बनाया गया है बाद में, प्राकृतिक नहीं है। बनाया गया तो किसने बनाया, तो मेवाड़ महाराणा जय सिंह के द्वारा इस झील का निर्माण किया गया है अकाल राहत कार्यों के लिए। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील गोविंद सागर झील है। इस जयसमंद झील के अंदर 7 टापू बने गए हैं। बाबा का भांगड़ा सबसे बड़ा टापू है, प्यारी सबसे छोटा टापू है। तो इस प्रकार से हमने बात की किस झील के बारे में, जयसमंद झील के बारे में। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो थम्स अप कर दीजिएगा। हम बढ़ते हैं आगे, एक और झील के बारे में बात करते हैं। राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध झील है, झील का नाम है पिछोला झील। तो शुरू करते हैं पिछोला झील के बारे में। कुछ स्टोरियां भी है पिछोला झील के बारे में, हम उसके बारे में भी बातें करेंगे। तो शुरू करते हैं पिछोला झील को, हेडिंग डाल लीजिएगा नेक्स्ट झील, जिसका नाम क्या है, पिछोला झील। तो शुरू करते हैं पिछोला झील। उदयपुर गए होंगे आप, यदि उदयपुर गए हो तो पिछोला झील तो देखी ही होगी, यदि नहीं गए तो कभी जाओ तो उसमें पिछोला झील देख के आना। पिछोला झील राजस्थान की सबसे सुंदर झील है पिछोला झील। कौन सी झील है, पिछोला झील। बात आती है कि ये जो झील है ये कैसी झील है, तो ये भी कैसी है, कृत्रिम झील है। कैसी झील है, कृत्रिम झील है। उदयपुर शहर में स्थित है, उदयपुर शहर में या उदयपुर जिले में स्थित है। उदयपुर शहर में स्थित झील है कौन सी, पिछोला झील। इसी झील के किनारे पर कौन सा नगर बसा हुआ है, तो उदयपुर नगर बसा हुआ है। ये जो झील है इसका निर्माण किया गया था मेवाड़ महाराणा लक्ष्य सिंह के काल में। किसके काल में निर्माण हुआ था इसका, निर्माण के बारे में कुछ स्टोरियां हैं, देखते चलना। तो निर्माण इसका किसके काल में हुआ था, तो मेवाड़ महाराणा लक्ष्य सिंह या राणा लाखा जिसे कहते हैं, राणा लाखा के काल में मेवाड़ महाराणा लाखा के काल में 1387 से 1421 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण हुआ। निर्माण करवाया किसने, तो 2 भाई थे, एक जिसका नाम था पिच्छू मार बिनजारा या बनजारा या इसे बिनजारा भी लिखते हैं, बिनजारा क्या होते हैं, जो ऐसे व्यक्ति जो बैलगाड़ी के ऊपर सामान रख करके अपना बेचने के लिए जाते हैं। बैलगाड़ी पर सामान रख करके क्या करते हैं, बेचने के लिए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें बिनजारा कहते हैं। हुआ क्या, तो यहाँ पे कभी क्या थे, कोई 2 भाई आए थे, पिच्छू मार बिनजारा यहाँ पे आया था, इसके साथ एक था जिसका नाम था चिड़ी मार बिनजारा। तो ये 2 भाई थे, पिच्छू मार और चिड़ी मार बिनजारा। जब ये यहाँ से गुजरे तो इनके पास जो बैलगाड़ी थी, क्या थी, बैलगाड़ी थी। बैलगाड़ी में बैल बंधे हुए थे। तो जब बैल बंधे हुए थे, तो जब ये यहाँ से गुजर रहे थे, इनके बैल थे जो प्यासे मर रहे थे, आसपास कहीं पानी नहीं था। और हुआ ये कि ये जो बैल थे वो मर गए, बैल प्यासे यहाँ मर गए। तो इस बार इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने कहा कि देखो हमारे तो बैल मर गए, लेकिन आइंदा इसके बाद ऐसा कभी ना हो कि किसी और की भी यहाँ पे पानी की वजह से मृत्यु हो। हम क्या करें, यहाँ पर एक झील बना दें ताकि और भी कोई व्यक्ति यहाँ पे प्यासा न मरे। इसलिए उन्होंने यहाँ पर एक झील का निर्माण किया।
झील का नाम क्या है? तो पिछोला झील। इसी पिछुमाल बंजारे के नाम पर इस झील का नाम क्या पड़ गया? तो पिछोला झील बन गया। पिछोला झील नाम कैसे पड़ा? तो पिछुमाल बंजारा जिसने अपने बैल की याद में, तो क्या लिखेंगे? पिछुमाल बंजारा ने, पिछुमाल बंजारा ने अपने बैल की याद में, बैल की याद में इसका निर्माण करवाया, इसका निर्माण करवाया। किसके काल में हुआ? तो राणा लक्ष्य सिंह या राणा लाखा के काल में 1387 से 1421 के बीच में इस झील का निर्माण किया गया। और उसके बाद में आता है कि ये जो झील है, अब देखते हैं इस झील के बारे में, इस झील में और क्या क्या स्थित है। तो एक डायग्राम के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो एक डायग्राम बनाते हैं पिछोला झील का, उसके साथ साथ इसकी सारी डिटेल को हम देखते हुए चलेंगे। तो हमने देख लिया इसका निर्माण कैसे हुआ। एक कृत्रिम झील है, बनाया उदयपुर जिले में है। किसने बनवाया? तो पिछुमार बंजारा ने बनवाया। कब बनवाया? तो महाराणा लाखा के काल में 1487 से 1421 ईस्वी के बीच में करवाया। किसकी याद में करवाया? तो अपने बैलों की याद में यहाँ पे इस झील का निर्माण करवाया। इसीलिए इस झील का नाम क्या पड़ा है? पिछोला झील। और पिछोला नाम पड़ने का कारण क्या है? पिछोला झील बनी कहाँ पे? उदयपुर के महलों के पीछे होने के कारण, उदयपुर के महलों के पीछे स्थित होने के कारण, होने के कारण इस झील का नाम पिछोला झील पड़ा, पिछोला झील पड़ा। तो ये दो कहानियां हैं। पहली तो पिछुमार बंजारा ने इसका निर्माण किया तो इसका नाम पिछोला पड़ा। दूसरा क्या था कि उदयपुर के महलों के पीछे स्थित है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? तो पिछोला झील पड़ गया। अब हम देखते हैं इसकी डिटेल, एक डायग्राम के माध्यम से देखते हुए चलेंगे। तो साथ साथ आप भी लिखते हुए चलना। तो झील हम देखने वाले हैं, पिछोला झील क्या क्या विशेषताएं हैं सारी हम उसमें देख लेंगे। तो इस प्रकार से ये झील है, कौन सी झील है? तो पिछोला झील, पिछोला झील है। ये जो पिछोला झील है इसके अंदर कुछ टापू इसके अंदर भी बने गए हैं। उनमें क्या किया गया है? एक जग मंदिर और जग निवास, दो नाम के महल बनाए गए हैं। कौन कौन से? यहाँ पे एक दो महल बनाए गए हैं। ये तो है जग मंदिर महल, जग मंदिर महल। एक है जगत निवास महल, जगत निवास महल। दो इसके अंदर महल बनाए गए हैं। वर्तमान में इन महलों में क्या किया गया? इनको होटल लेक पैलेस के नाम से जाना जाता है। अब वर्तमान में इस जगत निवास महल को किस नाम जाना जाता है? तो होटल लेक पैलेस के रूप में, लेक पैलेस के रूप में, जिसका संचालन आरटीडीसी द्वारा किया जाता है। आरटीडीसी द्वारा किया है, राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा इसका क्या किया जाता है? तो संचालन किया जाता है। आरटीडीसी के द्वारा इस होटल लेक पैलेस का संचालन किया जाता है। और बात आती है कि इस झील के अंदर ये जो जग मंदिर बना गया है, जग मंदिर बना गया है, तो 1857 की क्रांति का समय है। कौन सा समय है? 1857 की क्रांति का समय है। कुछ जो उदयपुर से, जो उदयपुर के पास जो नीमच छावनी है, नीमच छावनी, तो नीमच छावनी से 40 अंग्रेज परिवार यहाँ से भागे थे। 40 अंग्रेज परिवार, यानी 40 अंग्रेजों के सदस्य थे, अंग्रेज परिवारों के सदस्य थे कितने? 40। तो यहाँ से ये भाग करके आए थे उदयपुर की तरफ। उदयपुर में उस वक्त जो शासक था कौन था? स्वरूप सिंह था। कौन थे? स्वरूप सिंह। और यहाँ के पीए कौन थे? तो सावर्स थे। यहाँ के पीए कौन थे? सावर्स थे। पर पीए का मतलब पॉलिटिकल एजेंट उस वक्त कौन थे? 1857 की क्रांति के समय सावर्स थे। और यहाँ के शासक कौन थे? स्वरूप सिंह। तो स्वरूप सिंह ने इन 40 अंग्रेज परिवारों को कहाँ पे रुकाया था? तो इस जग मंदिर महल में रुकाया था। कहाँ पे रुकाया था? तो जग मंदिर महल में इसको शरण दी थी। ये जो 40 अंग्रेज परिवार के सदस्य जो नीमच छावनी से भाग करके आए थे, कहाँ पर रुके थे? तो जग मंदिर महल में रुके थे।
एक बार की बात है, शहंशाह अकबर, मुगल बादशाह अकबर का पुत्र कौन था? जहांगीर। जहांगीर ने क्या किया था? अकबर से विद्रोह कर दिया था। जहांगीर ने अकबर से विद्रोह कर दिया था। तो उस वक्त जहांगीर कहाँ पर आके रुका था? तो ये इसी जग मंदिर महल में रुका था। इसी जग मंदिर महल में आकर इसने शरण की थी। जब जहांगीर ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो अकबर यहाँ जब अपनी सेना लेकर के जहांगीर के पास आए, तो जहांगीर ने शरण कहाँ पे ली जाकर के? तो जग मंदिर महल में भी कौन रुका था? तो जहांगीर रुका था। तो इस प्रकार की ये भी स्टोरी आप याद रख लेना। उसके बाद इस झील के पास नटनी का चबूतरा बना है। नटनी का चबूतरा यहाँ पे बनाया गया है। नटनी क्या होती है? तो जो करतब दिखाती है, करतब जो दिखाती है, करतब दिखाने वाली एक जाति होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? नट कहते हैं, नट जाति। और नट जाति की जो महिला होती है, उसे ही क्या कहते हैं? नटनी कहते हैं। आपने कभी देखा होगा इस प्रकार से बांस के दो पोल बने होते हैं और यहाँ से एक रस्सी बांधी होती है, रस्सी बंधी होती है। उस रस्सी के ऊपर एक महिला इस प्रकार से करतब दिखाती हुई चलती है, इस प्रकार से करतब दिखाती हुई चलती है। इसी को कहते हैं नटनी। क्या कहते हैं इसे? नटनी कहते हैं। हुआ ये बात है इसी वक्त की, महाराणा लाखा के काल की ही ये बात है। इस वक्त हुआ क्या? तो उदयपुर में एक नटनी आई हुई थी जो इससे एक रस्सी पर चला करती थी। उदयपुर में एक नटनी आई थी जो इस रस्सी पर चला करती थी। तो ये बात धीरे धीरे पहुंच गई महाराणा लाखा के दरबार में। ये बात पहुंची तो महाराणा लाखा ने कहा कि मैं भी तो देखूं ये किस प्रकार से एक रस्सी पर चलती है, मैं भी तो देखूं ना कि वो किस प्रकार से एक रस्सी पर चलती है। यदि ऐसा है तो मैं भी आज देखने वाला हूँ, उसकी परीक्षा लेने वाला हूँ कि सच में वो देख चल सकती है कि नहीं चल सकती। तो इस प्रकार से महाराणा लाखा ने एक बात कही। क्या कही? कि यदि ये इस पिछोला झील को पार कर दे, यदि ये नटनी इस पिछोला झील को पार कर दे, तो मैं इसको आधा राज दे दूंगा, आधा उदयपुर इसको दान में दे दूंगा, यदि ये इस झील को पार कर दे। उसने शर्त रख दी इस नटनी के लिए कि यदि ये नटनी इस झील को पार कर देगी, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? इस नटनी को आधा आधा उदयपुर का शासन इसको मैं सौंप दूंगा। तो बात हुई इस प्रकार से। तो नटनी ने भी हाँ भर दी कि अब तो उदयपुर का श्राद्ध मिलने वाला है, यहाँ क्यों ना भरे। तो ये भी यहाँ इसने भी हाँ भर दी कि चल ठीक है, मैं भी इस प्रकार से यहाँ पे क्या करूंगा, क्या करूंगी? तो इस झील को पार कर दूंगी, क्योंकि इसके लिए तो ये डेली का काम है, रोजाना का काम है, तो जरूर कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती। तो अगले ही दिन की बात है, बाजार में पूरा अनाउंसमेंट कर दिया गया, पूरे सभी जगह स्टेटस लगा दिए गए, पूरे हर जगह इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दिए गए। क्या लगाया गया? कि कल नटनी क्या करेगी? पिछोला झील को पार करने वाली है रस्सी के माध्यम से। तो सभी जगह पोस्टर लग गए, बड़े बड़े पोस्टर लग गए। ठीक है, अनाउंसमेंट चल रहा है, एक बार देखो, एक बार देखो, कौन नटनी आ रही है, नटनी आ रही है। इस प्रकार से यहाँ पे क्या किया गया? तो पोस्टर लगा दिए गए, स्टेटस लगा दिए गए, लोगों के पास वीडियो रील सब शेयर कर दी गई। अब हुआ क्या? सभी लोगों तक जब ये बातें पहुंची कि नटनी यहाँ पे आने वाली है, तो लोगों के यहाँ पे क्या हो गई? भीड़ जमा हो गई, लोगों के भीड़ जमा हो गई। खुद महाराणा लाखा भी यहाँ पे पहुंच चुके थे। अब बात आती है कि इसको अब पार करना था। तो ये भी बिल्कुल तैयार है, अपने इष्ट देव को मना करके ये भी आ गई कि आज कुछ भी हो, आज तो इस झील को पार करना ही है। इस झील को पार करने का मतलब क्या हुआ? कि मैं यहाँ की क्या बन जाऊंगी? शासिका बन जाऊंगी। क्या बन जाऊंगी? शासिका बन जाऊंगी, रानी बन जाऊंगी। कहाँ की रानी? आधे उदयपुर की मैं शासक बन जाऊंगी। तो इस प्रकार से इसके मन में भी लालसा थी कि ठीक है, अब तो जिंदगी के जो किस यानी जिंदगी के अच्छे दिन आने वाले हैं। अब देखो क्या हुआ, ये यहाँ से चलती है, एक किनारे से दोनों किनारों पर क्या किए गए? पोल बांध दिए गए, बीच में से रस्सी बांध दी गई। क्या कहा कि अब चलो इसको पार करो। तो इसने क्या किया? यहाँ से अपनी यात्रा को प्रारंभ कर दिया। जैसे ही ये दूसरे किनारे पर पहुंचने वाली थी, तो कुछ सामंतों के बीच में विवाद हो गए, उनके बीच में बहस हो गई कि देखो, अब तो देखो उदयपुर के दो हिस्से होने वाले हैं, एक में तो राणा लाखा राज करेंगे, एक में तो राणा लाखा राज करेंगे, और दूसरे में कौन करेगी राज? तो नटनी राज करने वाली है। अब हमें एक महिला के अंडर में काम करना पड़ेगा, हो सकता है हमें घर पे भी जाना पड़ जाए।
ये हमें ना रखे नौकरी पर, हमें घर पे जाना पड़ जाए, हमारा क्या कर देगी, ये सस्पेंड कर दे, हमें यहाँ से बाहर भगा दे, नौकरी हमें, हमारी नौकरी जाती रहेगी। मुश्किल से तो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर हो रहा है, आरपीएससी का एग्जाम क्लियर करके हम यहाँ पे आए हैं, और यहाँ से हमें बाहर भजा दिया जाएगा, तो देखो हमारी तो नौकरी चली जाएगी, हमारी तो पोस्टें खाली हो जाएंगी। करेंगे तो यहाँ पे ये तो अपने अपना मंत्रिमंडल रखेगी, हमें थोड़ी ना रखेगी, दोबारा वोटिंग होगी। तो हुआ क्या कि इन्होंने क्या किया, अब किसी प्रकार से ऐसा कुछ इनके आपस में बहस हुई कि कुछ ऐसा किया जाए कि ये नटनी इस झील को पार न कर पाए, कहीं ना कहीं बीच में रह जाए, ताकि ये शर्त टूट जाए और ये इसको आधा राज न मिले। और कुछ ना कुछ देखो इस राणा लाखा के मन में भी ऐसी कोई बात हो गई होगी, इसने सोचा देखो मैंने तो कह तो दिया, मैं तो ऐसा सोच रहा था कि ये पार नहीं कर पाएगी, लेकिन इसने तो आधी से ज्यादा झील पार कर दी, बची तो थोड़ी सी है, अब तो ये तो इसको भी पार कर देगी, अब तो हौसला भी हो गया इसको भी, ये तो पार कर जाएगी और मेरे हाथ से आधा उदयपुर चला जाएगा। अब इसने क्या किया, और इसने कुछ लोगों को कहा कि आप कुछ ना कुछ ऐसा करो ताकि ये झील को पार न कर पाए। तो देखो ये नटनी थी, इसका एक छोटा सा बच्चा था, क्या था, इसका एक छोटा सा बच्चा था, जो इसके पास ही क्या यहाँ पे एक झूला बनाया हुआ था, उस झूले के अंदर इस बच्चे को सुला रखा था, इस झूले के अंदर इस बच्चे को सुला रखा था। तो क्या हुआ, कुछ लोगों ने क्या किया, इस बच्चे को थोड़ा सा छेड़ा। अब तो आपको पता है बच्चे को छेड़ा जाए तो वो क्या करेगा, वो रोने लगेगा। तो जैसे ही ये रोने लगा बच्चा, तो इसकी आवाज पहुंची इस नटनी को, क्योंकि ये क्या है, इसकी माँ है, और माँ बच्चे को रोता हुआ नहीं सुन सकती। जैसे ही इसके कानों में इसके बच्चे की आवाज पड़ी, इसका ध्यान भटक गया, और ध्यान भटकने से आपको पता है क्या हो जाता है, ध्यान भटकने से क्या होता है आपको पता है, नजर हटी दुर्घटना घटी। नजर हटने से क्या होता है, दुर्घटना घट जाती है, और नटनी के साथ भी ऐसा ही हुआ, इसके साथ भी क्या हो गई, दुर्घटना घट गई। अब इसका बैलेंस नहीं बन पाया और सीधा किस में गिर गई, तो इस झील में गिर गई, पिछोला झील में गिर गई। अब पिछोला झील में गिरने से इसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, इस नटनी की मौत हो जाती है पिछोला झील के अंदर गिरने से। उसके बाद क्या होता है, इस नटनी का जो पति था, इसका जो पति था, उसने क्या कहा कि देखो यह तो आपने मेरे साथ छल किया है, मेरे साथ छल किया है, मेरी पत्नी को आपने झील के अंदर डुबो के मार दिया, मेरी पत्नी को आपने झील में डुबो के मार दिया। अब राणा लाखा ने कहा देखो ये तो हमारी गलती थोड़ी है, ये तो चल नहीं पाई, बीच में गिर गई। इसने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसे नहीं डूब सकती, क्योंकि आज तक ये कभी भी रस्सी से नीचे नहीं गिरी है, तो आज ऐसा कैसे हो गया कि नीचे गिर गई, कुछ न कुछ तो ऐसा हुआ, आपने मेरी पत्नी को मार दिया। अब क्या हुआ, इसको चुप कराने के लिए इसको कहा कि ऐसे करते हैं, हम इस शर्त तो इसने पूरी नहीं की, यदि ये शर्त पूरी कर लेती तो आपको आधा उदयपुर दे दिया जाता, लेकिन इसने शर्त नहीं पूरी की, बीच में रहेगी। हम ऐसा कर सकते हैं कि इस झील के किनारे इसका एक चबूतरा बना देते हैं, क्या बना सकते हैं, यहाँ पे एक चबूतरा बना देंगे, ताकि ये हमेशा के लिए यहाँ पे क्या हो जाए, अमर हो जाए, क्या हो जाए, अमर हो जाए, हमेशा के लिए इसको याद किया जाएगा। जब भी कोई पिछोला झील का नाम लेगा तो नटनी के चबूतरे का तो नाम लेना ही पड़ेगा, वरना ये यात्रा क्या नहीं होगी, संपूर्ण नहीं मानी जाती। तो देखो नटनी का चबूतरा एग्जाम में भी हर बार पूछ लिया जाता है, आरपीएससी भी इस फैक्ट को कभी नहीं पीछे छोड़ती, जब कभी भी उसे पिछोला झील से क्वेश्चन उठाना होता है, नटनी के चबूतरे से तो जरूर उठाती है, हर बार क्वेश्चन आता है जी नटनी का चबूतरा कौन सी झील के किनारे स्थित है, तो कौन सी झील में हो जाएगा, तो पिछोला झील के किनारे स्थित है किसका चबूतरा, तो नटनी का चबूतरा। तो इसके बाद यहाँ पे एक चबूतरा बना दिया गया, नटनी का चबूतरा हम जिसे कहते हैं। नटनी कौन थी, तो एक कर्तव्य दिखाने वाली, रस्सी पर चलने वाली एक जाति होती है, जिसका नाम जो होती है नट जाति, उस नट जाति की महिला को कहते हैं नटनी। तो आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, समझ में भी आ गई होगी कि नटनी का चबूतरा कौन सी झील के पास है, तो इसी पिछोला झील के पास है। नटनी की मृत्यु कब होती है, राणा लाखा के काल में इसकी मृत्यु हो जाती है, और इस झील के अंदर इसका क्या बना दिया जाता है, तो चबूतरा बना दिया जाता है। तो इस प्रकार की घटना थी। चलो इसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद कुछ और जो डिटेल है वो भी हम देखते हुए चलेंगे। तो इतनी डिटेल को हम लिख लेते हैं एक बार। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि अकबर से, इसमें लिखा पहले तो इस झील में जग मंदिर व जगत निवास महल स्थित है, महल स्थित है।
जगत निवास महल को वर्तमान में होटल लेक पैलेस बना दिया गया है, जिसका संचालन राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, या लिख सकते हैं राजस्थान पर्यटन विकास निगम के द्वारा किया जाता है। वो लिखेंगे जग मंदिर महल में जहांगीर अकबर से विद्रोह के समय आकर ठहरता है या ठहरा था। उसके बाद क्या लिखेंगे, नीमच छावनी से 1857 की क्रांति के समय भागे हुए 40 अंग्रेज परिवारों को महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा जग मंदिर महल में ठहराया गया। तो ये इस प्रकार से जग मंदिर और जगत निवास महल की कुछ क्या थी, स्टोरियां थी। पिछोला झील के अंदर जग मंदिर और जगत निवास महल स्थित है। जगत निवास महल को वर्तमान में होटल लेक पैलेस बना दिया गया। क्या बना दिया गया है, होटल लेक पैलेस बना दिया गया, जिसका संचालन करती है RTDC, राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम। इसका क्या करती है, तो संचालन करती है। जग मंदिर महल में जहांगीर अपने पिता अकबर के से विद्रोह के समय यहाँ पे क्या करता है, शरण लेता है। नीमच छावनी से 1857 की क्रांति के समय जो भागे हुए 40 अंग्रेज परिवार थे, उनको यहाँ पे क्या दी जाती है, शरण दी जाती है। कौन से महल में, तो जग मंदिर महल में। तो ये थी जग मंदिर और जगत निवास महल के बारे में। अब देख लेते हैं नटनी के चबूतरे की विशेषता। उसके बाद यहाँ की और क्या क्या विशेषताएं वो भी हम देखने वाले हैं। अब क्या लिखेंगे, इस झील के किनारे या इसके किनारे नटनी का चबूतरा स्थित है, जिसका निर्माण राणा लाखा के समय करवाया गया। पिछोला झील के अंदर राजस्थान की सबसे पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव चलाई गई। राजस्थान की सबसे पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन भी कहाँ पे किया गया, तो पिछोला झील में किया गया। इस झील में राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव को चलाया गया। कहाँ पे चलाया गया, तो पिछोला झील के अंदर चलाया गया। इसके किनारे उदयपुर में सिटी पैलेस स्थित है, जिन्हें अंग्रेज अधिकारी फर्ग्यूसन
फर्ग्यूसन ने विंडसर के महल की संज्ञा दी। जो सिटी पैलेस जो उदयपुर में बने हुए हैं कौन से झील के किनारे बने गए हैं? पिछोला झील के किनारे बने गए हैं। फर्ग्यूसन महोदय ने इनको क्या किया तो विंडसर की संज्ञा दी, विंडसर के महल की इनको क्या दी? संज्ञा की, क्योंकि इसकी जो तुलना की थी किसके साथ की थी? तो विंडसर महलों के द्वारा इनकी क्या की थी? तो तुलना की थी। उसके बाद में ये जो है इसके पास गणगौर घाट व बागौर की हवेली बनी गई है। इस झील के किनारे क्या बनी गई है? तो इसके किनारे गणगौर घाट व बागौर की हवेली, गणगौर घाट व बागौर हवेली बनी है। ये जो बागौर हवेली है इसके अंदर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी आज भी सुरक्षित पड़ी है। बागौर हवेली में क्या रखा गया है? विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी सुरक्षित है। कहाँ पे सुरक्षित रखी गई है? तो बागौर हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी यहाँ पे सुरक्षित रखी गई है। उसके बाद ये जो पिछोला झील है इसके पास में करणी माता का मंदिर भी स्थित है। किसका मंदिर स्थित है? करणी माता का मंदिर स्थित है, जिसके पास में एक रोप वे बनाया गया है जिसे हम कहते हैं वायर कार हम जिसे कहते हैं। तो क्या लिखेंगे इसके बारे में? इस झील के किनारे करणी माता का मंदिर स्थित है। राजस्थान में जो प्रसिद्ध करणी माता का मंदिर स्थित है वो कहाँ पे है? देशनोक बीकानेर में है। लेकिन उदयपुर के अंदर भी एक मंदिर बना गया है। कौन सी झील के किनारे बना हुआ है? तो पिछोला झील के किनारे मंदिर बना गया किसका? करणी माता का। और इस करणी माता के मंदिर तक जाने के लिए क्या किया गया है? रोपवे बनाया गया है। अब इसके बाद में इस झील के किनारे स्थित है दूध तलाई, इसके किनारे स्थित है बड़ा गुलाब बाग, यहाँ पे स्थित है जगदीश मंदिर भी यहाँ पे स्थित है। तो इसके किनारे दूध तलाई एक तालाब है, गुलाब बाग रोज गार्डन यहाँ पे स्थित है, दूध तलाई, गुलाब बाग, जगदीश मंदिर भी इसी झील के पास में स्थित है। इसके बाद में इस जो झील है यहाँ से सिसार माँ व बूजरा नदियों का उद्गम किया होता है। इस झील में सिसार माँ व बूजरा नदियों का पानी आता है। तो पूछा जा सकता है पिछोला झील में जलापूर्ति कौन करता है? तो कौन करता है? सिसार माँ व बूजरा नदियों के द्वारा इसमें क्या होती है? जलापूर्ति होती है। तो ये इस प्रकार से हमने बात की पिछोला झील के बारे में। कहाँ स्थित है? तो उदयपुर में स्थित है। उदयपुर के अंदर इसका निर्माण किसने किया? तो महाराणा लाखा के समय इसका निर्माण पिछुमार बिंजारा ने करवाया था। 1387 से 1421 के बीच में इसका क्या हुआ? निर्माण हुआ। ये जो पिछुमार बिंजारा था उसने अपने बेलों की याद में इस झील का निर्माण करवाया था। इस झील के किनारे नटनी का चबूतरा स्थित है। इस झील के अंदर होटल लेक पैलेस स्थित है जो पहले जगत निवास महल कहलाता था। इस झील के अंदर जगन मंदिर महल भी है जिस महल है जग मंदिर महल। इस महल के अंदर 1857 की क्रांति के समय नीमच छावनी से भागे हुए 40 अंग्रेज परिवारों को यहाँ पे शरण दी गई थी। जहांगीर ने अपने पिता अकबर के
साथ विद्रोह के समय भी इसके अंदर यहाँ पे क्या कर ली थी, शरण ली थी। तो इस प्रकार से आज हमने देखा पिछोला झील के बारे में। तो कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट में जरूर बताना। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने साथियों तक कंटेंट को शेयर कर देना। यदि आपने हमारे चैनल द्रोणा पीसीएस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।